Good afternoon students, I hope you all are doing well. Now today we are going to start exercise 2.2. In last class we have studied about some properties like commutative property, associative property and distributive properties. Those properties will help us to solve these questions. So let's begin. Question first, find the sum by suitable rearrangement. अब इसमें क्या लिखा है? Find the sum by suitable rearrangement. हमें ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसका सम निकालना है, मतलब एडिशन करना है, बट एक सुटेबल रीअरेंज करके, मतलब उसको हमें रीअरेंज करना है. वो हमें क्यों करना है? देखिए, जैसे कोई दो नंबर है लाइक 643 प्लस 932, मुझे इसको ऐड करना है, और अगर 600 प्लस 900 करना है, तो मेरे लिए इजी कौन सा होगा एडिशन करना, ये वाला या ये वाला? ऑफ कोर्स ये वाला होगा, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ इसे और इसे ऐड करना है और मुझे बाकी दो जीरोस एज इट इज करना है. जैसे ये हुआ मेरा 15, ये 2 जीरोस मैंने लिख दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1500. ऐसे ही हमें कुछ इसको अरेंज करना है कि हमें लास्ट डिजिट पे जीरो मिल जाए, तो हमें कैलकुलेशन करने में इजी. देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो इसमें मुझे जो है 3 नंबर दिए हुए हैं, 837 प्लस 208 प्लस 363. सो मैं इसे कैसे करूंगी? ये देखिए, ये दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है 3. अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास वंस प्लेस में 0 आ जाएगा. कैसे? क्योंकि 7 प्लस 3 होता है 10, वंस प्लेस में मेरे पास 0 आ जाएगा. तो मैं इसे कैसे अरेंज करूंगी फिर? 837 प्लस 363 प्लस 208. मैंने इस नंबर को और इस नंबर को लिखा यहाँ पे और उसको ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये बन गया मेरा पेयर. फिर जो थर्ड नंबर था उसको मैंने बाहर लिख दिया. मैंने इसको ऐड किया, 7 प्लस 3 10 0 1 कैरी, 6 plus 3 plus 1 10 0 1 carry, 8 plus 1 plus 3 it's 12. 1200 plus 208. अब मैंने इसको ऐड कर लिया. अब मेरे पास देखिए 1 प्लेस थे और 10 प्लेस पे 0 आ गया. सो 8 0 4 and 1. It's 1408. So by adding these three numbers, my answer is 1408. Now B. अब इसमें हमें जो है 4 नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसे भी हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो है वंस डिजिट पे एटलीस्ट वंस, ये टेंस पे भी ना हो पाए तो एटलीस्ट वंस डिजिट का हमारे पास 0 है. तो देखिए ये दिया हुआ है 2 और हम देखें ये दिया हुआ है हमारे पास 8. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा. और ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 7, इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा. तो इसको मैं कैसे अरेंज करूंगी? 1962 प्लस 1538. इसको मैंने लिखा एक ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस करना है आपको प्लस ही करना है समय. फिर लिखा 453 प्लस 647. अब मैंने इसको सॉल्व किया, ऐड किया तो 8 प्लस 2 0 1 कैरी, 6 प्लस 1 कैरी 0 1 10 5 50 दिस 3500. इसको सॉल्व किया 0 1 कैरी 0 1 कैरी. अब मेरे पास 1 स्पेस को 10 स्पेस को दोनों पे 0 आ गया. सो माय आंसर इज 4600. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. अब इसमें भी हमें वही है, उसको रीअरेंज करना है और इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन हमने निकाला था सम, मतलब एडिशन किया था. इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. 2 into 1768 into 50. अब इसे भी हम इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि हमारा वंस प्लेस पे जो है 0 हो जाए, जिससे मल्टीप्लाई करने में इजी हो. सो अगर मैं 2 को और 5 को, वंस प्लेस पे तो ऑलरेडी 0 है, तो मैं 2 into 5 अगर करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 10. सो मेरे पूरा नंबर क्या आ जाएगा? 100. सो मैं इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लूंगी और इसका पेयर बना दूंगी, मतलब इसको ब्रैकेट में लिखूंगी. तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 100. अब मुझे देखिए यहाँ पे 100 मिल गया, तो मुझे अब इस नंबर को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए है. सो माय आंसर इज 1,76,800. नाउ E. 285 into 5 into 60. अब अगर मैं इस 5 को इंटू करती हूँ तो हो जाएगा 25. अगर इस 5 को 6 को इंटू करती हूँ तो हो जाएगा 30. अगर मैं इस 5 को 6 को इंटू करती हूँ तो बड़ी जो है 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए तो मैं इसी का ही पेयर बना दूंगी. So 285 into 5 into 60.
मैंने इसी का ही पेयर बना दिया। 5 6 30 एंड 0। अब मुझे इस नंबर को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने की नीड है, तो मल्टीप्लाई किया 5 3 15, 1 कैरी, 8 3 24, 1 कैरी 25, 2 3 6 7 8 and 0 0. So my answer is 85,500. Now F 125 into 40 into 8 into 25. अब यहाँ पे जो है मेरे पास 4 नंबर्स है, तो इसको देखिए मैं कैसा यूज करती हूँ। इस 5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा 40, तो वन स्पेस में मुझे मिल जाएगा 0, और 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं 100, सो ये पूरा क्या बन जाएगा 1000। सो कैसे यूज करेंगे इसको देखिए, 125 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको मैंने पेयर में लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि सब जगह मल्टीप्लाई का साइन है, 40 into 25, ये बन गया मेरा दूसरा पेयर। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 5 से 40, 0 4 कैरी, 8 2 16 प्लस 4 20, 0 2 कैरी, 8 1 8 प्लस 2 10, ये मेरा आ गया 1000। और ये कितना हो गया मेरा 40 into 25, 1000, 25 into 400 and this is 1 0. So मेरे पास अब ये देखिए कितना इजी हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन करना, वो जैसे 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो मैंने वन लिखा, कितने जीरो से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो मेरा आंसर क्या आ गया 10 lakh। नाउ रिमेनिंग सम्स B, C and D, it's your homework. Now question third, find the value of the following. A 297 into 17 plus 297 into 3। अब इसमें हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। सो पहले मुझे 297 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, फिर 297 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हो जाएगा मेरा लेंथी प्रोसेस। तो इसको मैं 297 को कॉमन निकाल सकती हूँ, कैसे देखिए, मैंने 297 into 17 का एक पेयर बनाया, फिर 297 into 3 का दूसरा पेयर बनाया, फिर मैंने इसमें से जो 297 है ये दोनों पे है, तो 297 मैंने इसमें से कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे है मल्टीप्लाई का साइन। अब मेरे पास इस ब्रैकेट में से क्या बचा 17, यहाँ प्लस का साइन है सो प्लस, और इसमें से बचा 3, तो ये मेरा क्या बन गया A इंटू बी प्लस सी। ये हमने कैसे किसमें पढ़ा था, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको किससे सॉल्व कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग विच प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, A इंटू बी प्लस सी। हम क्या करते थे, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो मैंने इसको किसमें, इस फॉर्म में लिख दिया, A इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप 297 मल्टीप्लाई बाय दिस। अब मैंने इसको जो है ऐड कर दिया, तो कितना आया मेरा आंसर 20। अब मुझे जो सिंपली इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 7 2 40, 1 कैरी, 9 2 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 2 2 4 5 एंड सी। तो मेरा आंसर क्या है 5940। नाउ डी 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 280। अब एक पार्ट बन गया हमारे पास ये, और दूसरा पार्ट बन गया ये, बीच में प्लस का साइन है। तो जो भी एलिमेंट करनी है हम यहाँ कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास इनसे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, बट एक ये 5 है और एक ये 25 है, तो हम इस 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। सो ये एज इट इज लिख दिया हमने, और इसको लिख दिया 5 इंटू 5। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये जो नंबर दिया है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करके देखा, 769 इंटू 5, 45 4 कैरी, 30 प्लस 4 3 कैरी, 58। ये आया मेरा 3845, और मेरे पास यहाँ भी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ, फिर वो मेरे पास कॉमन आ जाएगा।
सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसको फिर एज इट इज लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई करने का जो मैं 25 को ब्रेक करके 5 into 5 लिखा था, उस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया 3845। क्या बचा, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 280। अब देखिए मेरे पास ये पूरा कॉमन आ गया है ना, ये पूरा कॉमन आ गया। सो मैंने इसे बाहर लिख लिया कॉमन में, ठीक है, ये बैठा हुआ। अब ये देखिए 782 बचा यहाँ पे मेरे पास और यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ क्या बचा मेरे पास 250 में प्लस का साइन। अब ये मेरे पास फिर वही बन गई। अगर मैं इसको पूरा ए मान लेती हूँ, ए अज्यूम कर लेती हूँ, क्या बन गया a इंटू बी प्लस सी। सो बाय यूजिंग व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी, जिसे हम क्या कर रहे थे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसे भी मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में। सो अब इसे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 2 22, 2 2 कैरी, 40 42 4 कैरी, 50 दिस इज 19। ये आ गया मेरा 19,225। अब ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, आप इसका मैंने ऐड करके लिख दिया। सो 8 प्लस 2 0 1 कैरी, 8 प्लस 1 प्लस 1 0 1 कैरी, 7 8 9 10। अब ये हो गया मेरा 1000। अब मेरा इसको मल्टीप्लाई करना कितना इजी होगा, देखिए अब मुझे सिर्फ ये नंबर लिखना है और 3 zeros लगाने हैं, 3 zeros। ये क्या बन गया मेरा 1,92,25,000। So try to do the remaining sums B and C. It's your homework. And if you have any doubt, any question, you can ask me.